गाइस, हाउ आर यू डूइंग? एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यायुए अब अपनी स्लीप से बाहर आती है और वो सोचने लगी थी कि क्या वो सच में उस कॉमिक वर्ल्ड के अंदर चली गई थी या फिर वो सब कुछ एक सपना ही था। लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने सियान बैठा हुआ दिखता है, जिसके साथ ही वो कहती है कि मेरा सर दुख रहा है। लेकिन सियान उसके सामने बैठा हुआ उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर उसको बताता है कि मेरा नाम सियान है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि सियान, वाइट फॉक्स वर्सेस ब्लैक फॉक्स, क्या मैं सच में कॉमिक वर्ल्ड के अंदर आ गई हूँ या फिर मैं सपना देख रही हूँ? जिसके साथ ही वो कहती है कि सियान, तुम्हारा रियल लाइफ वर्जन लुक तो एकदम ह्यूमन की तरह लगता है, और तुम्हारे टेल्स और साथ ही तुम्हारे ईयर्स कहाँ हिडन है। जब सियान तुरंत ही चुटकी बजाता है और फिर वो अपने वाइट फॉक्स वाले रूप में आ गया था। ये देखने के बाद तो यायुए थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि कितना ज़्यादा बड़ा है और साथ ही इतना प्लम्प और ब्यूटीफुल भी। जिसके बाद सियान अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और अब यहाँ पर यायु कहती है कि लगता है कि मैं सच में कॉमिक वर्ल्ड के अंदर आ गई हूँ। वो थोड़ी हैरान भी थी और कहती है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर मेरे गोलू यानी कि उसके फिश का क्या हुआ। जिसके साथ ही वो थोड़ी परेशान भी होती है। अब वो अपने आप को कंफर्ट करती है और फिर अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि सियान, मेरा नाम यायुए है और मैं तुम्हारी एक काफ़ी बड़ी फ़ैन भी हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? जिसके बाद सियान कहता है कि बिल्कुल, तुम मुझे अपना घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि मेरा घर चेंगुआ एवेन्यू में है और फिर उसके बाद अपना पूरा एड्रेस भी उसे बताती है। ये सुनने के बाद सियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब याये को भी समझ में आता है कि सियान कभी भी उसके एड्रेस पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो पहली बात तो उसे एड्रेस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, दूसरी बात यह है कि वो एक अलग डायमेंशन में है। जिसके बाद वो उसे कहने लग जाती है कि तुम और मैं सेम डायमेंशन से नहीं है, मेरा एक दूसरा रियल वर्ल्ड है जहाँ पर मुझे वापस जाना है। तब सियान कहता है कि डायमेंशन ये क्या होता है? तभी यहाँ पर अब यायु कहती है कि अब मैं इसे कैसे समझाऊँ ये सारी बातें। तभी सियान कहता है कि तो फिर तुम ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स के जाकर बात कर सकती हो इसके बारे में, वो तुम्हें बता देंगे और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। लेकिन इससे पहले कि तुम वहाँ पर वापस जाओगी, वो यहाँ पर उससे कुछ बात भी करता है। लेकिन तभी आयु कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ उस डिपार्टमेंट का एड्रेस बताओ। कहता है कि वो डिपार्टमेंट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम सीधे चली जाना और फिर उसके बाद तुम थोड़े स्टेप्स आगे जाके लेफ्ट टर्न ले लेना। अब ये सुनने के बाद तो यायु तुरंत ही भाग जाती है, जबकि सियान कहता है कि रुको तो सही, अभी तो मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की। लेकिन वो तो वहाँ से चली गई थी। अब इसी के साथ यहाँ पर सियान कंफ्यूज होकर बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यायु सिटी के अंदर आ जाती है। सिटी में आने के बाद वो अपने आसपास देखती है और कहती है कि ये कॉमिक वर्ल्ड तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है रियल वर्ल्ड से। और इसी के साथ वो कहती है कि यहाँ तो कोई फ़न भी नहीं है। फिर कहती है कि मुझे उस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से घर वापस नहीं गई तो फिर गोलू यानी कि मेरी फ़िश भूख से मर ही जाएगा। जिसके साथ ही वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी। तभी हमें देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा चुटकी बजाता है और रोकता है, साथ ही उससे कहने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो, तुम इससे आगे नहीं जा पाओगी सिस्टर। तभी यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि क्या? तभी वो कहता है कि बिल्कुल, तुम रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तभी वो बंदा अपने ग्लासेस हटाता है और कहता है कि मैं वाइट फॉक्स वर्सेस ब्लैक फॉक्स का मैनेजर हूँ। ये सुनने के बाद तो वो उसके पास तुरंत बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम सिस्टम मैनेजर हो इस जगह के? और वो कहती है कि वैसे तुम कॉमिक में कभी भी अपीयर नहीं हुए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिस्टम हो। तो फिर कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझे अपने घर जाना है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि देखो, मैं तो इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा कि तुम यहाँ से रिटर्न नहीं वापस जा सकती हो जब तक कि तुम इस कॉमिक का प्लॉट चेंज ना कर दो। अब तुम्हें इन दोनों ही भाइयों की लड़ाई को एक दूसरा टर्न देना होगा, मतलब कि इसमें लव ऐड होगा, और अब ये स्टोरी ब्रदर्स की हेट की नहीं बल्कि एक लव स्टोरी में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या
ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अपने घर वापस जाना है। तब उसे बताता है कि देखो सीधी बात तो ये है कि जब तक यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी अपने पीक पर नहीं पहुँचेगी तब तक हेवन का गेट ओपन होगा ही नहीं, और जब तक वो गेट ओपन नहीं होगा तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर गोलू तो भूख के मारे मर ही जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। तभी वो बंदा उसे समझाता है कि देखो ये जो कॉमिक वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। असल बात ये है कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगी, यहाँ के काफ़ी सारे सालों की बराबर वहाँ का एक दिन रहेगा, तो तुम्हारे गोलू को कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद सिस्टम उसको देता है एक आइडेंटिटी कार्ड भी और कहता है कि इसे अपने पास में रखो, क्योंकि कॉमिक वर्ल्ड के अंदर तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होगी। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पॉपुलर कार्टूनिस्ट। जिसके बाद वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब वो एक कैफ़े में खड़ी थी और कहती है कि सिस्टम वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं वापस घर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जा भी नहीं सकती। अब सारे ही लोग वहाँ पर मौजूद थे, तभी सियान फ्लावर लेके वहाँ आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, और वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। अब उसे अपने सामने देखने के बाद यायो कहती है कि कॉमिक वर्ल्ड का ये बंदा कितना ही ज़्यादा हैंडसम है, माय लिटिल फॉक्स, तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। जिसके बाद वो अपने ख्यालों में ही कहीं खो गई थी। लेकिन तभी सियान उसको फ्लावर देता है। पहले वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही अपनी नीज़ पर बैठकर उसको प्रपोज भी करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनने के बाद तो वो कहती है कि क्या सच में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इस तरीके की चीज़ को इनकाउंटर किया है, मतलब कि एक प्रपोजल को। फिर कहती है कि सियान खड़े हो जाओ। सियान उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे भाई के अटैक को अपने ऊपर लेकर मेरी जान बचाई, लेकिन फिर बाद में तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपना इनर एलिक्ज़र दे दिया था, और अब जब मुझे अपना एलिक्ज़र वापस चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर एक ट्रू किस चाहिए होगा तुमसे, तभी मैं उसे वापस ले सकता हूँ। जिसके साथ ही वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि हम दोनों में प्यार कैसे हो, प्लीज़ तुम मुझे अब किस करो। तभी ये सोचती है कि ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, इसे पता ही नहीं कि प्रपोज करने से मैं इसे प्यार थोड़ी ना करने लग जाऊंगी। लेकिन अब जब ये मुझसे किस मांग ही रहा है और रियल वर्ल्ड में जाने के बाद क्या पता सब कुछ मेस्ड अप हो ही जाए, और यहाँ पर जब मुझे ये मौका मिल ही रहा है और इतना सुंदर हैंडसम पेपर मैन मेरे सामने है, तो मैं क्यों ना इसको किस कर ही लूँ। जिसके बाद वो इस बारे में सोचती है और तुरंत ही सियान को किस कर भी लेती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सियान थोड़ा शॉक्ड रह जाता है इस किस के बाद, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा था कि आखिर किस करने के बाद भी मुझे मेरा एलिक्ज़र वापस क्यों नहीं मिला। तब यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि क्या मेरा किस सिंसियर नहीं था। फिर एक बार फिर से किस करने जा रही थी, लेकिन सियान इस बार उसको रोक लेता है। तभी सडनली टीवी पर न्यूज़ आने लग जाती है और सिस्टम के थ्रू हमें पता चलता है कि शंघाई सिटी के अंदर 7 ह्यूमन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, और ये डीमन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें सियान का भाई दिखाया जाता है, जो कह रहा था कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, उसने एक लड़की को अपना एलिक्ज़र दे दिया, अब मुझे उस लड़की को मारना होगा क्योंकि वो एलिक्ज़र मुझे किसी भी हालत में चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यायू कहती है कि ये सिस्टम बहुत ही बेकार है, पहले इसने मेरी मदद नहीं की थी और अब यहाँ पर ऐसी न्यूज़ बता रहा है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आ जाती है एक जगह पर और कहती है कि ये यान यान की फेवरेट जगह यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन तभी वो अपनी आंखों के सामने विटनेस करती है कि एक डार्क एनर्जी ने उसकी आंखों के सामने एक ह्यूमन की जान ले ली। वो डर के मारे वहाँ से जा रही थी और कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि इस एनर्जी ने मुझे देखा ना हो, लेकिन वो डीमन उसको देख लेता है और भी देता है, जिससे कि वो डर जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।